नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित काबरा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट IUKD सोनापुर गुवाहाटी। आज हम किडनी स्टोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूरोलॉजी में अगर देखें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंटिटी फॉर विच आवर पेशेंट्स प्रेजेंट टू अस। मेनली कंप्लेन लेके आते हैं कि फ्लैंक रीजन में, है ना, हमारी बायलैटरल किडनीज, दोनों किडनीज फ्लैंक रीजन में यहाँ लोकेटेड होती है। तो जनरली पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि सर फ्लैंक रीजन में पेन हो रहा है और वो साथ ही साथ रेडिएट होके ग्रॉइन रीजन में, जांघों की तरफ रेडिएट होके वहाँ पे जा रहा है, या साथ में टेस्टिस में पेन हो रहा है। तो मेनली कंप्लेन ये रहती है। अलॉन्ग विद दैट पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पेन जब आता है, दर्द जब होता है, तो उस टाइम पे नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, टेंडेंसी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड इन यूरिन हेमेचूरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या कुछ पेशेंट अगर अनडिटेक्टेड है, साथ में इन्फेक्शन हो गया है, तो फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। पेशेंट अगर जनरली इन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है और पर्टिकुलरली अगर हिस्ट्री है कुछ पास्ट रीनल स्टोन की, तो अकॉर्डिंगली हम इवेलुएट करते हैं। इवेलुएशन में स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड एक करके देखते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में एक टेंटेटिव आइडिया हमें मिल जाता है इन केस द स्टोन इज इन द किडनी, देयर इज स्वेलिंग ऑफ द किडनी और नॉट, हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस, किडनी और किडनी से जो पाइप निकलती है यूरेटर, वहाँ कुछ स्वेलिंग है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम फर्दर इवेलुएट करते हैं। और NCCT KUB, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT किडनी यूरेटर ब्लैडर रीजन, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर किडनी यूरेटस एंड ब्लैडर स्टोन्स। तो अकॉर्डिंगली इवेल्युएशन पे जब हमें पता चलता है, तो देन ऑन द लाइन ऑफ आवर मैनेजमेंट, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टोन, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, इन्फेक्शन है कि नहीं है, पेशेंट कोमॉर्बिड है कि नहीं है, वी डिसाइड ऑन द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। अपार्ट फ्रॉम CT, कुछ पेशेंट जो फीवर के साथ आते हैं, तो उनमें हमें रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन करके भी देखना पड़ता है कि कुछ इन्फेक्शन का एलिमेंट है कि नहीं है, और एक यूरिन रूटीन और कल्चर करके वी इवेल्युएट वेदर देयर इज एनी यूरिनरी इन्फेक्शन अलॉन्ग विद दैट और नॉट। और किडनी फंक्शन टेस्ट, एक सीरम क्रिएटिनिन बेसिक टेस्ट एक हम करके देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एब्रीविएटेड वर्कअप होता है फॉर ऑल स्टोन पेशेंट्स, जो कि जनरली हम कराते हैं, जिसमें कि KFT, फुल KFT, यूरिया, क्रिएट, सोडियम, पोटेशियम, then uric acid, phosphate, chloride, these all come. Apart from that urine routine और culture, जैसे मैंने आपको बताया, एक X-ray KUB है ना। Depending on the size of the stone, फिर हम treatment decide करते हैं। तो in case the stone is located in the kidneys and if it is very small like 4 mm, 5 mm, 6 mm and there is no obstruction, मतलब वो stone कुछ block नहीं कर रहा है सिस्टम और कुछ स्वेलिंग वगैरह नहीं हो रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है या हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस नहीं है, सिंपल किडनी स्टोन है जिसकी वजह से कुछ सूजन नहीं है, स्मॉल स्टोन, मिनिमली सिम्टोमेटिक, लाइक कभी पेशेंट को पेन होता है ऑन एंड ऑफ, बट फॉर दैट पेशेंट डजंट रिक्वायर एनी मेडिकेशन। तो उन केसेस में हम पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे हम जस्ट पेशेंट को एक पानी ज़्यादा पीने की एडवाइस देते हैं, साथ में कुछ डाइट चार्ट होता है जो पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है, और अल्कनाइज करने के लिए एक यूरिनरी जो हमारी एसिडिटी रहती है, जनरली जो एसिडिक रहता है, उसको अल्कलाइनाइज करने के लिए एक सिरप देते हैं जो कि उनको कंटिन्यूसली लेना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पेशेंट स्टोन्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है जो कि मोर देन लाइक से 1 सेंटीमीटर जैसा है, किडनी में है, तो अप टू 1.5 सेंटीमीटर स्टोन लोकेटेड इन द किडनी, उन पेशेंट्स को हम RIRS का ऑप्शन देते हैं, दैट इज रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें कि हम नॉर्मल पैसेज वाया यूरेथ्रा हम किडनी तक पहुंचते हैं, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप लेकर, और किडनी को लेजर से डस्ट करके यूरिन के साथ निकलने के लिए डस्ट कर देते हैं। तो दैट इज RIRS, जो कि अप टू 1.5 सेंटीमीटर तक इजीली किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में इवन अप टू 2 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द स्टोन, फेवरेबल लोकेशन पे है कि नहीं है। जैसे किडनी में 3 ऐसे हमारे कैलिक्स रहते हैं, अपर, मिड एंड लोअर। तो अगर लोअर कैलिक्स में है तो हमारा जो स्कोप जाएगा वो बेंड होना पड़ेगा लोअर कैलिक्स तक एक्सेस करने के लिए। तो उन केसेस में लोअर कैलिशियल स्टोन्स के लिए आप मोर देन 1.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अनफेवरेबल लोकेशन रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मिडिल या अपर कैलिक्स में है, जहाँ की स्कोप हमारा इजीली जाता है, तो उन केसेस में हम इजीली अप टू 2 सेंटीमीटर स्टोन्स क्लियर कर सकते हैं विद दिस टेक्निक, एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक फॉर क्लियरेंस ऑफ किडनी स्टोन्स, RIRS। अपार्ट फ्रॉम दैट इनसे बड़ा स्टोन है या अनफेवरेबल लोकेशन है किडनी में, तो उन केसेस में हम PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, एक छोटा सा होल करते हैं बैक साइड ऑफ द किडनी,
सियाम में या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में सिस्टम को पंचर करते हैं एंड वी टेक आउट द स्टोन. दैट इज PCNL विच इज अ मिनिमली एंडोस्कोपिक प्रोसीजर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यूरेटर में किडनी से जो पाइप निकलती है वहां पे स्टोन है तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, इट कैन बी क्लियर्ड. और अगर एकदम ही लोअर यूरेटर में है, स्मॉल स्टोन है अप टू 5 to 10 mm, तो उनमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी दे सकते हैं पेशेंट को फॉर 10 to 14 days. सो स्टोन क्लियरेंस के बाद बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक है स्टोन एनालिसिस. सो मेनली देखा है हमने कि स्टोन एक बार क्लियर करने के बाद भी कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद पेशेंट्स अगेन प्रेजेंट टू अस कि डॉक्टर साहब फिर से स्टोन हो गया है. तो एक बार स्टोन होने के बाद द रिकरेंस रेट इज अप टू 50%. सो अगर हम स्टोन एनालिसिस करके पूरा स्टोन क्लियर करने के बाद स्टोन एनालिसिस करें तो हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन पता चलता है कि स्टोन किस सब्सटेंसेस से, क्या केमिकल कंपोजिशन है, किससे बना हुआ है. तो अकॉर्डिंगली हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं और फ्यूचर में स्टोन का अकरेंस और कम हो उसके लिए कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज रिकमेंड कर सकते हैं. थैंक यू.